इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, देखो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, पैसे दो वरना तू बर्बाद होगा ही, साथ साथ तेरा परिवार भी बर्बाद होगा, अब पैसे दो। ड्राइवर डर के कारण 2,000 रुपए निकाल कर इंस्पेक्टर को दे दिए और बोला, मेरे पास इतना ही है, प्लीज ये ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर पैसे लेते हुए बोला, ठीक है, जा बाहर जाकर बैठो। फिर उन्होंने एक हवलदार को बुलाया और कहा, उस औरत को यहाँ बुलाकर लाओ। हवलदार बाहर आया और सरोज यादव से बोला, मैडम आपको सर बुला रहे हैं। सरोज यादव बिना हिचकिचाए अंदर गई। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, नाम क्या है? सरोज यादव ने आवाज में ठंडे आत्मविश्वास के साथ कहा, नाम से आपको क्या मतलब? नाम कुछ भी हो, आप बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। इंस्पेक्टर हैरान रह गया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह औरत इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है। फिर इंस्पेक्टर बोला, देखो ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, हमारे पास हर चीज का दवा है, अभी 2 डंडे पर जाएंगे फिर सब अकड़ निकल जाएगा। अच्छा है, पूछ रहा हूं तो बता दो, वरना इतनी मार पड़ेगी कि चलने लायक नहीं बचेगी। चलो वह सब छोड़ो, जल्दी से 2,000 निकालो वरना जेल समझी। मगर सरोज यादव बिना डरते हुए जवाब दी, मैं आपको एक भी रुपया नहीं दूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। आप मुझसे किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? बिना वजह मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हैं? आप कानून का पालन कर रहे हैं या कानून तोड़ रहे हैं? आप जो यह वर्दी पहने हुए हैं इसका क्या मतलब है? यही सब करने के लिए आप वर्दी पहने हैं? यह सुनकर इंस्पेक्टर भड़क उठा। उसने गुस्से में हवलदार को बुलाया और कहा, इस औरत को जेल में बंद कर दो। हवलदार ने तुरंत आईपीएस मैडम सरोज यादव को लॉकअप में डाल दिया। किसी को भी पता नहीं था कि आज जिसके साथ ये सब हो रहा है उसके लिए ये बहुत भारी पड़ सकता है। एक आईपीएस मैडम के साथ ये सब हो रहा था, ये कोई मामूली बात नहीं थी। सरोज यादव बिना कुछ बोले चुप थी। हवलदार ने उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से इंस्पेक्टर वंशिक राणा निकले। वह गुस्से में थाने के अंदर प्रवेश किया और एक हवलदार से बोले, हमने सुना है कि आप लोगों ने यहाँ किसी औरत को लॉकअप में डाला है। हवलदार हकलाते हुए बोला, हाँ लेकिन क्या हुआ है सर? तभी इंस्पेक्टर रूम से बाहर आया और बोला, कौन है? इंस्पेक्टर को देखते ही बलराम ने पूछा, सर क्या बात है, आप यहाँ क्यों आए हैं, कोई काम है क्या? इंस्पेक्टर वंशिक राणा ने कहा, हाँ सुना है आपने किसी औरत को लॉकअप में बंद किया है, बस उसे देखना है। फिर इंस्पेक्टर बलराम बोले, चलिए दिखाते हैं। यह कहकर इंस्पेक्टर बलराम ने वंशिक राणा को लॉकअप के पास लेकर गया। लॉकअप में बंद महिला को देखकर इंस्पेक्टर वंशिक राणा गुस्से से चिल्ला उठा, आपने यह क्या किया है? यह हमारे जिले की आईपीएस मैडम है, आपने इसे लॉकअप में क्यों डाला है? आपको पता भी है आपने क्या किया है? यह सुनकर इंस्पेक्टर बलराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हकलाते हुए बोला, क्या यह आईपीएस मैडम है? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह आईपीएस मैडम है। उन्होंने तुरंत हवलदार को इशारा किया। हवलदार आया और लॉकअप खोल दिया। लॉकअप से बाहर निकलकर आईपीएस मैडम सरोज यादव ने सारी बात इंस्पेक्टर वंशिक राणा को बताई। फिर वंशिक राणा ने तुरंत जिले के डीएम को कॉल किया और कहा, आईपीएस मैडम सरोज यादव ने आपको थाने बुलाया है, कृपया जल्दी थाने आइए, मामला गंभीर है। कुछ ही देर में डीएम अरिजीत सिंह थाने पहुंचे। उन्होंने मामला देखकर इंस्पेक्टर से कहा, आपने जो किया है वह कानून का उल्लंघन है। आप लोगों ने गरीबों को लूटा है, उनके साथ अत्याचार किया है, यह कानूनन अपराध है और अब आपका बचना नामुमकिन है। सरोज यादव ने कहा, इस इंस्पेक्टर ने न जाने कितनों को लूटा है, कितनों का जीवन छीना है, कितनों की खुशियां छीनी है, गरीबों पर अत्याचार किया, उनके पेट पर लात मारी। मैंने उसकी हर एक चाल और हरकत को देखकर चुप रही ताकि इसे बेनकाब कर सकूं। यह इंस्पेक्टर वर्दी पहनने के योग्य नहीं है। इस इंस्पेक्टर को हम पूरे शहर के सामने बेनकाब करेंगे और दिखाएंगे कि कितनी बड़ी गलती की गई है ताकि आगे कोई भी ऐसी गलती ना करे। डीएम सर, कल सुबह आप प्रेस मीटिंग बुलाएं, कल ही इसका फैसला होगा। मेरे साथ जो भी हुआ है मैं खुद उसकी गवाही दूंगी और साथ में ऑटो ड्राइवर भी है।